हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग समझने वाले हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल गेन। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट्स रहता है, किसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे, किसको हम लोग कैपिटल गेन बोलेंगे। तो आज मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल गेन जो है पूरी तरह से आपका क्या हो जाए, डाउट्स क्लियर हो जाए और आप बहुत अच्छे से समझ जाए किसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे और किसको हम लोग कैपिटल गेन बोलेंगे। ठीक है, और इसके बाद आपको कभी भी कोई डाउट्स नहीं रहेगा, आप इजीली समझ जाओगे किसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे और किसको हम कैपिटल गेन बोलेंगे। लेट्स स्टार्ट। इसको हम लोग पॉइंट में समझेंगे। ठीक है, पॉइंट्स में समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल गेन का क्या क्या क्राइटेरिया है, मतलब ये सारे क्राइटेरियाज जो है इसको फुलफिल जो भी एक्सपेंसेस कर देगा उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, ये सारे क्राइटेरियाज को हम लोग पॉइंट में पढ़ेंगे और ये सारे क्राइटेरियाज को जो भी एक्सपेंडिचर फुलफिल कर देगा उसी को आप मान लेना कि दिट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, लेट्स स्टार्ट द पॉइंट्स। पहला पॉइंट हो गया, इट इज़ द एक्सपेंडिचर ऑफ लार्ज अमाउंट। ये जो एक्सपेंडिचर होता है ये कैसा होता है, लार्ज अमाउंट का होता है। ये छोटा मोटा अमाउंट का नहीं होता, ये बहुत बड़ा अमाउंट का होता है। हमेशा आप देखिएगा वो एक्सपेंसेस जो कि कैपिटल इन नेचर है वो हमेशा क्या होते हैं, बड़े अमाउंट के होते हैं। ओके, बड़े अमाउंट। देखिए बच्चों, हमने सारा पॉइंट्स को एक साथ लिख लिया। कारण ये है कि टाइम सेव हो और आपको जल्द से जल्द अच्छे से मैं समझा सकूं, यहाँ पर कंटिन्यूटी रहे समझने में। ओके, तो इट इज़ वन टाइम एक्सपेंसेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड। नेक्स्ट पॉइंट हमको क्या बताता है, ये जो एक्सपेंडिचर है या फिर ये जो एक्सपेंसेस है, ये जो खर्चे हैं, इट इज़ वन टाइम एक्सपेंसेस। ये एक बार वाला एक्सपेंसेस है फॉर अ लॉन्ग पीरियड। बहुत बड़े पीरियड में हम एक ही बार इस खर्चे को करते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ लार्ज अमाउंट, इट इज़ इन लार्ज अमाउंट। ये लार्ज अमाउंट का खर्चा होता है और लॉन्ग पीरियड में एक आध बार ही होता है। ठीक है, इसके बाद इट इज़ यूज्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ये सारे खर्चे ऐसे खर्चे होते हैं जो कि किए जाते हैं किसके लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। आप एग्जाम्पल जब हमारे पास आएगा ना तो आपको सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। इट इज़ यूज फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड। हम ये सारे खर्चे क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि उसके मदद से वो खर्चों जो हमने किया है किसी चीज़ को गेन करने के लिए, एक्वायर करने के लिए, खरीदने के लिए, जिसको कि किया है हमने, खर्चे को किया है, उससे हम क्या कर सके, रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं। और बेसिकली आपको पता है बच्चों, ये जो भी होते हैं ना, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, ये सारे जो होते हैं खर्चे हम लोग फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए करते हैं। एज फॉर एग्जांपल, जैसे कि नॉन करेंट एसेट्स जो होते हैं उसको परचेज करने के लिए हम लोग इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर को करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर इट इज़ नॉन रिकरिंग इन नेचर। तो जब अगर किसी फिक्स्ड एसेट को आप परचेज कीजिएगा तो क्या होगा, नॉन रिकरिंग ही नेचर होगा, है ना। एज फॉर एग्जांपल देख लीजिए, हमारा हो गया परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरी। परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरी, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, सारा नॉन करेंट एसेट्स है और यू कैन से फिक्स्ड एसेट्स है। तो इसको हम लोग परचेज करते हैं किस लिए, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। एज फॉर एग्जांपल सोच लीजिए हम एक पब्लिशर हैं। ओके, एज फॉर एग्जांपल हम एक पब्लिशर हैं और हम लोग बुक को पब्लिश करते हैं। तो जब हम लोग बुक को पब्लिश करते हैं एट दैट टाइम हमको क्या चाहिए, प्रिंट करने के लिए मशीनरी चाहिए, पेपर्स कटिंग करने के लिए मशीनरी चाहिए, बुक को बाइंड करने के लिए मशीनरी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद वो सारे मशीनरीज जहाँ पर सेटअप होगा उसके लिए एक हमको बिल्डिंग भी चाहिए। तो ये सारा जो काम है इसके लिए क्या करता है, हमको खर्चा चाहिए, बहुत बड़ा खर्चा, लार्ज अमाउंट का खर्चा होना चाहिए। ओके, लार्ज अमाउंट का खर्चा होना चाहिए और वो खर्चा क्या होता है, फॉर एक्सपेंसेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड। वन टाइम एक्सपेंसेस होता है और लॉन्ग पीरियड में एक आध बार ही होता है। ठीक है, और ये सारे जो खर्चे होते हैं क्या करते हैं, जनरेट रेवेन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ये बहुत दिनों तक रेवेन्यू को जनरेट करते हैं। जैसे कि हमने मशीनरी खरीदा, बिल्डिंग खरीदा,
है ना, बुक को प्रिंट करने के लिए, है ना। और साथ ही साथ तो ये सारे क्या होता है, बहुत दिनों तक मशीनरी चल रहा है। बिल्डिंग जो है वन टाइम एक्सपेंसेस है, एक बार मैंने बना लिया कर लिया तो उसको हमको कंटिन्यू बहुत दिनों तक ये चलता रहता है। इट इज़ नॉन रिकरिंग इन नेचर। ये एक्सपेंसेस जो है ये बार बार नहीं होता है ना। बार बार जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहते हैं। ये क्या है, वन टाइम एक्सपेंडिचर है, इसलिए ये नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है। ये बार बार खर्चा नहीं है, ये एक बार वाला खर्चा है। ओके, और एग्जाम्पल में पता चल गया, परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरी। तो जो भी आप एकदम मोटे अक्षर में अगर आपको समझना है तो आप समझ जाइए, कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली वो सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो कि फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने में हमारा खर्चा होता है। ओके, फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने में जो हमारा खर्चा होता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मूव टुवर्ड्स कैपिटल इनकम और कैपिटल गेन। देखिए बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया कैपिटल गेन। हमने अभी तो कैपिटल एक्सपेंसेस समझ लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ लिया। अब कैपिटल गेन जो कि इनकम नेचर का होता है, इसको अब हम लोग समझेंगे। सो लेट, देखिए बच्चों, हमने कैपिटल गेन के लिए भी कुछ पॉइंट्स रखा हुआ है। इस पॉइंट्स को आप समझ जाएंगे तो कैपिटल गेन को भी आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये भी बहुत आसान सा पॉइंट है, आपको एकदम भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेट्स स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द इनकम रिसीव्ड फ्रॉम नॉन रेगुलर ट्रांजेक्शंस, द सेम थिंग एज इट हैपन्स इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल गेन भी बस सेम नेचर का होता है, लेकिन इसका नेचर क्या है, ये रिसीव नेचर का है, मतलब गेन नेचर का है। इससे हम लोग गेन कर रहे हैं, ठीक है। वो खर्चे नेचर का था, ये गेन नेचर का है। तो इट इज़ द इनकम रिसीव्ड फ्रॉम नॉन रेगुलर ट्रांजेक्शन्स। ये ट्रांजेक्शन्स हम में से नहीं होते, कभी कभार होते हैं, वैसा इंसिडेंट्स क्रिएट होता है तो ये ट्रांजेक्शन्स होते हैं। और इस ट्रांजेक्शन से हमको जिस ट्रांजेक्शन से हमको गेन होता है जो कि नॉन रेगुलर इन नेचर है, उसको हम लोग कैपिटल गेन बोलेंगे। इट इज़ नॉन रिकरिंग नेचर। ये जो गेन होते हैं ये भी लाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सारे गेन्स भी क्या होते हैं, कैपिटल गेन्स भी नॉन रिकरिंग इन नेचर। हमेशा नहीं होता है, हर साल बार बार नहीं होता है, 2-4 साल बाद या 3 साल, कभी कभी 10 साल बाद, 20 साल बाद भी हो सकता है। तो इट इज़ नॉन रिकरिंग इन नेचर। इट इज़ जनरेटेड बाय सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स माय डियर। ये जनरेट होता है फिक्स्ड एसेट को जब हम सेल करते हैं। एज फॉर एग्जांपल, जैसे हमने मशीनरी खरीदा था, है ना, हम एक पब्लिशर हैं तो हमने मशीनरी खरीदा था। एक टाइम आता है हम क्या करते हैं, मशीनरी जो है हमको अपडेट्स करना, हमको नया मशीनरी लेना है, वो हमारा पुराना हो चुका है, उससे हमको ज़्यादा अब बेनिफिट हो नहीं रहा है, तो हम उस मशीनरी को सेल कर दिए। ठीक है, उस मशीनरी को हमने क्या किया, सेल कर दिया। तो सेल करने के बाद क्या हो जाता है, सेल करने से हमको कुछ बेनिफिट हुआ, कुछ गेन हुआ, तो दैट गेन विल कम्स अंडर कैपिटल गेन। दैट गेन विल कम्स अंडर कैपिटल गेन। तो ये क्या होता है, नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है। इसके बाद देखिए इट इज़ क्या हुआ, ये क्या होते हैं, नॉन रिकरिंग इन नेचर एज वेल एज इट इज़ जनरेटेड बाय फिक्स्ड एसेट्स, है ना। फिक्स्ड एसेट्स हमको जनरेट हुआ, जैसे कि द एग्जाम्पल्स आर प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स, है ना, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स लाइक मशीनरी, बिल्डिंग। और एक भी है इसमें, और एक एग्जाम्पल भी है, दैट इज इशू ऑफ शेयर with प्रीमियम। ओके, तो आप लोगों ने शेयर चैप्टर को पढ़ा ही होगा। शेयर चैप्टर में क्या होता है, प्रीमियम के साथ जब हम इशू करते हैं तो ये जो प्रीमियम हो गया ये कम्स अंडर कैपिटल गेन, है ना। तो ये एक बार ही होता है शेयर, जब आप इशू किए तो इशू के टाइम आपको एक ही बार ये प्रीमियम मिलेगा, बार बार तो मिलता नहीं है, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल गेन। तो आप फिर से एक बार रिविजन में करवा देती हूँ। कैपिटल गेन जो होता है वो बेसिकली कहाँ से आता है, हमारा सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स से आता है, ठीक है, और नॉन करेंट एसेट्स
से आता है। ये जो होता है क्या, ये सेल करने से होता है फिक्स्ड एसेट का, और ये नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है, नॉन रिकरिंग इन नेचर। और दिस ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रेगुलर ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन नॉट रेगुलर होता है ना। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड, यू डोंट हैव एनी डाउट नाउ इन कैपिटल गेन एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड माय डियर चिल्ड्रन, इफ you have any doubt, then please comment me. I will be very pleased to get your comments. And as well as my dear children, I hope you understand it very well. Afterwards you don't have any doubts regarding capital gain and capital expenditure. So at last I am winding up this class. I hope you must appreciate me and like my channel. Put a like button and press my like button. Thank you my dear children. Bye. Goodbye.